Hi guys, hope all of you are doing great. So guys, congratulations first of all, क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और क्लास 12th के बच्चों का भी बचा हुआ है. And guys, you guys are gonna be moving from class 10th to class 11th, most of you, और 9th to 10th. है ना बेटा? और आपको पता है what is Vedantu's online talent exam. And guys, we are gonna do question paper solution of 11th April. मतलब 11th April को एक एग्जाम हुआ था. है ना बेटा? 11th April को there was an exam. यस वोट का एग्जाम, तो उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं गाइस. लास्ट वोट एग्जाम विल बी ऑन April 18th. तो जो भी बच्चों ने नहीं दिया है गाइस, डू गिव द एग्जाम, ट्रस्ट मी इट इज गोना बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है बेटा, आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन जो 11th अप्रैल को आया था वो करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो गाइस वोट एग्जाम एज यू ऑल नो 28 मार्च को हुआ था, 4th अप्रैल. आज हम 11th अप्रैल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट आया था. और गाइस ये आज हो रहा है 18th अप्रैल को. प्लीज अगर आपने नहीं करा तो लिख देना. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, यस इट हैपेंस एट 3 PM. 18th अप्रैल को इट विल स्टार्ट एट 3 PM. ओके, डू रजिस्टर. अभी नहीं करा है तो आपको क्या क्या मिलता है गाइस? ऑल इंडिया रैंक, 500 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप. आपको पता है मेरे एक स्टूडेंट को 90% ऑफ मिला है बिकॉज ऑफ राइटिंग द एग्जाम. शी गॉट 90% ऑफ ऑन वेदांतु का प्रो कोर्स. मतलब उन्होंने बस फॉर 60,000 रुपीज कोर्स शी जस्ट पेड 6,000 रुपीज. कैन यू इमेजिन? इट्स सो अमेजिंग. देन गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन विन प्राइजेस वर्थ 1 crore. माय स्टूडेंट्स हैव वन लैपटॉप्स. उनको भैया क्या कहते हैं फोन्स मिले हैं. दे हैव वन किंडल, दे हैव वन व्हाट नॉट. ठीक है, तो गाइज यू शुड डेफिनेटली प्ले एवरी डे एंड यू कैन बी अ CEO ऑफ वेदांतु. मतलब मेरे बॉस बन जाओ, आ जाओ और मेरे बॉस बन जाओ. सब लोग हम तो ऑलरेडी आपके बॉस हैं. आई नो यू आर माय बॉस बट यू कैन बी अ रियल बॉस एंड यू कैन गिव मी टिप ऑल्सो. सैलरी बढ़ा देना मेरी. यू कैन गेट अ ट्रिप टू नासा. कैन यू इमेजिन? पूरा ऑल पेड ट्रिप. मतलब एक मतलब जस्ट आपको बैठना है और हम लेके जाएंगे, घुमाएंगे. ये देखो कितना शरारती बच्चे हैं. तो यस गाइज, दीज आर द प्राइजेस टू बी वन. These are the prizes to be won. Telescope, yes guys, telescope is there. Phone, OnePlus phone is there. My personal favorite is laptop क्योंकि सबसे महंगा लैपटॉप है. माइक्रोस्कोप, किसको माइक्रोस्कोप में क्या ही चाहिए? माइक्रोस्कोप पता है ना गाइस, टेलीस्कोप ले लेना. ठीक है, आई नो आई एम अ बायोलॉजिस्ट बट आई एम सेइंग गेट टेलीस्कोप. स्टार्स वगैरह में फन है, बायोस्कोप में फन नहीं है. ठीक है, यस गाइस, दिस इज योर वोटर का ID, हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, एंड गाइस इफ यू हैव नॉट डन संडे का एग्जाम प्लीज डू गिव. यू कैन. Yes guys, the exam में what will happen? 70 questions. There will be 70 questions. There will be 70 questions in the exam guys. There will be marking scheme +4 -1 and guys the exam duration will be of 90 minutes. मतलब 70 questions you will have to solve in 90 minutes. Really good guys, मजा आता है इसमें. Mathematics के 35 और साइंस मतलब साइंस के 35. Guys, you can make a squad. और squad मतलब 4-5 लोग मिलके खेलो and each one of you, say there are 4 people in your squad, और हर किसी को वो गिफ्ट मिलेगा अगर कोई जीतेगा तो. Isn't it amazing? है ना? Yes, very good. ठीक है guys, तो अगर रजिस्टर नहीं करा है do register and do play and take away the gifts and do send me the picture. आपको जो गिफ्ट मिला है ना, I'll put it on my Instagram also. ठीक है, yes, if you have one gift on road guys, do send me the picture. I will put it on Instagram. है ना, we'll show. बाकी सब कुछ दिखा के जलाएंगे. ठीक है, my Instagram ID is guys Amrit _RJ. Share your photos on Instagram with the gift and I'll put it on my Instagram story. Great. तो guys let us see कि 11 अप्रैल को क्या क्या क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चन आया भैया ड्यूरिंग अ स्मॉल क्लास क्विज. एक छोटा सा क्लास में क्विज हुआ. ठीक है, आपका फ्रेंड कुमार गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. कुमार कंफ्यूज हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में. ठीक है, द टीचर गिव्स द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑन द क्विज लीडर बोर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू आंसर कुमार्स क्वेश्चन. मतलब जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका नाम लीडर बोर्ड पे आता है और वो कुमार के सवाल का जवाब दे सकते हैं. वाह 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 वाह, इतनी बढ़िया क्लास कहाँ होती है? इतनी बढ़िया क्लास वेदांतु में होती है. ठीक है, you have the top score and the leader board, so you decide. आपको टॉप स्कोर आ गया, वाह टॉपर बच्चे हो आप. और आपको डिसाइड करना है कि है ना, आप उसको कुमार को समझाना चाहते हो. ठीक है, कुमार को आप आंसर करोगे. ठीक है, द क्वेश्चन आस्क्ड वाज, कुमार ने क्या सवाल पूछा था? कुमार बोला सर ये जो मैंगो ट्री है इसमें एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होता है. हमने बोला हाँ. उसने बोला ये ATP यूज क्यों होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ATP इन द प्लांट? क्यों यूज होता है? किसको ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है ATP? क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूड चाहिए होता है या वाटर मिनरल एंड फूड? गाइस टेल मी द आंसर फॉर दिस.
यस, हमें पता है वाटर ऑन मिनरल्स तो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से आ जाता है या फिर रूट प्रेशर की वजह से आता है. फूड गाइस, फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड वी नीड एटीपी और ऑक्सीजन एंटर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. मतलब एंटर नहीं, एग्जिट करता है डिफ्यूजन. प्लांट में तो ऑक्सीजन बनता है, वो बाहर चले जाता है. लीफ में ज्यादा ऑक्सीजन होता है. लीफ में बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन द लीफ, ऑक्सीजन फिर बाहर चले जाता है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, तो क्लोरोप्लास्ट कैप्चर्स द लाइट टू प्रोड्यूस फूड, है ना बेटा. लीफ में सारा फूड बनता है. लीफ में फूड इज प्रोड्यूस्ड. अब ये जो फूड है, हाउ विल इट गो टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन यूजिंग एटीपी. एटीपी मतलब एटीपी को यूज करके हम फूड को लीफ से बाकी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. वेरी गुड. बानी मैम, हमारी बानी मैम, फेवरेट बानी मैम, एक एनिमेटेड वीडियो दिखा रही थी एक फॉसिल का. ठीक है, उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, है ना. इट इज द फर्स्ट बर्ड अबाउट 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड. मतलब पहला बर्ड है विच इज 150 मिलियन ओल्ड. इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स दैट वी सी फ्लाइंग अराउंड अस टुडे. मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है यस गाइस, जो बर्ड्स उड़ रहे हैं ना उनके और रेप्टाइल्स के बीच में. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स. ये टिपिकल क्वेश्चन था गाइस. मतलब क्या क्या सही है बेटा. रेप्टाइल्स में से बर्ड निकले हैं, बर्ड्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. तो हम कहते हैं कनेक्टिंग, मतलब ये मान लो रेप्टाइल है, रेप्टाइल के थोड़े पंख आए, फिर वो बर्ड बन गया. ठीक है, तो इसकी जो बीच में ना, इसको कहते हैं हम आर कनेक्टिंग लिंक. मतलब रेप्टाइल से बर्ड निकला है, तो दिस इज कनेक्टिंग लिंक हम कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स. अब ये पूछा आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, व्हाट ऑल इज ट्रू. ठीक है, देख लेते हैं. आर्कियोप्टेरिक्स इज नोन टू इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल कार्निवोरस डायनासोर as it retains many features such as teeth and long tail. yes बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स पता कैसा था, वो रेप्टाइल की तरह था. रेप्टाइल मतलब छिपकली की तरह, और उसके पंख भी थे. समझ रहे हो, छिपकली की तरह मुंह और पूंछ और पंख. तो यस गाइस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है. आर्कियोप्टेरिक्स वाज अ कार्निवोरस बर्ड लिव्ड ड्यूरिंग द जुरासिक पार्क पीरियड इन यूरोप. हाँ, वो यूरोप में था. ठीक है. आर्कियोप्टेरिक्स वाज स्मॉल डायनासोर रफली द साइज ऑफ पिजन. अब ये लोगों को बिलीव नहीं होता, पर आपको पता है आर्कियोप्टेरिक्स एक पिजन की तरह था, छोटा सा था, छोटू सा था. ठीक है, तो यस, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. आर्कियोप्टेरिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन. नो, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय डार्विन. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल. द आंसर इज 1, 2 एंड 3. है ना बेटा. तो ये देख ले, आर्कियोप्टेरिक्स वाज अ स्मॉल डायनासोर साइज ऑफ अ पिजन, हैड फेदर्स, adapted brain and was advanced than the contemporary creature. Contemporary मतलब उसके टाइम के जितने भी लोग थे ना, उनसे बहुत एडवांस था हमारा आर्कियोप्टेरिक्स. ठीक है. इट इज एक्सेप्टेड द मिसिंग लिंक बिटवीन द डायनासोर्स एंड द बर्ड्स. मतलब वो कहते हैं कि डायनासोर से बर्ड इवॉल्व हुए हैं, तो उनके बीच का भाई है ये. ठीक है, जैसे कि 3 भाई है ना, एक सबसे बड़ा भाई, मिडिल भाई और छोटा भाई. तो मानो छोटा भाई बर्ड है, तो मिडिल वाला भाई आर्कियोप्टेरिक्स है. ठीक है. यस. The Archaeopteryx was discovered between 1860 to 1861 by the Hermann Mayer in German. जर्मनी यूरोप में आता है ना बेटा, पता है ना. ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप है. यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे कहीं है. ठीक है. स्विट्जरलैंड यहाँ पे छोटू सा, स्विट्जरलैंड बहुत छोटा है. ठीक है. देन और क्या है यहाँ पे आता है, स्पेन यहाँ पे आता है ना बेटा, और बहुत सारे आते हैं. ये ऑस्ट्रिया वगैरह, हंगरी वगैरह, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं. ठीक है. दैट इज एंटायर यूरोप, और वहाँ पे जर्मनी में पाया गया था. On a field trip to zoo, oh my god, आप लोग zoo गए. The student of class 10th were shown pictures of few specimen embryos from the different animals. आपको embryo दिखाया गया. The instructor then told the class that from the group of embryos shown, some of them show similarities when compared to the same age. Can you identify the correct option? मतलब किस किस के embryo same थे. Bird का embryo, dog का embryo, fish का embryo, fish, dog, whale, फिश, टॉर्टोइस मैन, बर्ड, मंकी, क्रोकोडाइल. ये थोड़ा सा अगेन डिफिकल्ट है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आप देखो, ध्यान से देखना. ठीक है. इसमें देखो, ये है फिश है ना, ये है रेप्टाइल, टॉर्टोइस है रेप्टाइल, और मैन ये है मैमल. देख रहे हो, तो तीनों अलग अलग यस गाइस क्लास ऑफ वर्टिब्रा है. ठीक है. बाकी अगर ये देखोगे, वेल और दोनों मैमल है ना. डॉग यू कैन से सर ये तो बर्ड, मैमल एंड फिश, ये भी हो सकता है. बट गाइस व्हेन वी सी क्लोजर, फिश, टॉर्टोइस और मैन का, यस गाइस, फिश, टॉर्टोइस और मैन का जो होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर. द एम्ब्रियोज आर सेम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एज फिश, tortoise, bird, rabbit and man resemble closely. This evidence establishes the relationship among the organism.
बेटा कहने का मतलब ये है द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल सेम, मतलब सबका एम्ब्रियो देखोगे ना, मतलब आप फिश को देखोगे उसका भी एम्ब्रियो ऐसा होता है, ह्यूमन का एम्ब्रियो भी ऐसा होता है, बर्ड का एम्ब्रियो भी ऐसा होता है, समझ पा रहे हो? तो व्हाट डज दिस टेल अस कि हम लोग फिश से इवॉल्व हुए हैं, और यू नो रेप्टाइल्स, मतलब हम लोगों का फिश से रेप्टाइल इवॉल्व हुआ है, मतलब और रेप्टाइल से यू नो मैमल। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑल ऑफ अस हैव कॉमन एंसेस्टर, समझ पा रहे हो? मतलब फिश से एवोल्यूशन होके हम लोग बने, मतलब मछली हमारी दूर की रिश्तेदार है, जो छिपकली है वो भी हमारी दूर की रिश्तेदार है, समझ पा रहे हो? मतलब कितने दूर की, मिलियंस ऑफ ईयर दूर की रिश्तेदार है, ठीक है? आई विल गिव यू वन फन फैक्ट, ठीक है? आप कभी किसी का शक्ल देखते हो, आपको कोई जानवर नजर आता है? लाइक पीपल से आई लुक लाइक मंकी और यू नो लाइक वुल्फ, तो ऐसा होता है। आप देखो कई लोगों का ना डक, सम डक, मंकीज, मोस्टली ह्यूमन लुक लाइक मंकीज, लाइक आई एम मंकी, बट सम पीपल लुक लाइक, यू नो, आपको लगता है इसका दूर का रिश्तेदार तो काओ होगा, या सम पीपल लुक लाइक गोट, इसका दूर का रिश्तेदार गोट होगा। आई एम नॉट, आई एम द मंकी, बिगेस्ट मंकी आई नो, ठीक है? तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दिस? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डोंट से कि सर ऐसा कैसी बातें करते हैं, सर हमको एनिमल बोलते हैं। बेटा सबसे बड़ा एनिमल आई एम, वी एनिमल्स आर द सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है? तो डोंट हर्ट देम, दैट्स व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। यू स्टडी ग्रुप इन द क्लास हैज अ वीकली पॉप क्विज। अच्छा वीकली क्विज है भैया, है ना? यू मोर रीजन द फॉलोइंग पजलिंग क्विज, ये क्विज आया आपके एग्जाम में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डैश फ्रॉम डैश टू डैश इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एजेंट दैट कैरी आउट डैश, व्हाट इज योर आंसर? वाह 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 वाह। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गाइस पोलन ग्रेन, यस पोलन ग्रेन, फ्रॉम एंथर, यस पोलन ग्रेन कहां बनता है? एंथर में बनता है। टू स्टिग्मा, यस स्टिग्मा पे जाता है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एजेंट दैट कैरी आउट आर कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट। यस यार ये तो पहला वाला ही सही हो गया, क्योंकि ये तो नहीं है पोलन ग्रेन, ये भी सही है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, है ना बेटा? फ्रॉम पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा तो नहीं है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। गाइस आंसर इज ए। यस ग्रेट, है ना? ये तो बहुत इजी, हमने कर लिया था। नाउ योर क्लास जस्ट फिनिश द चैप्टर ऑन आर एनवायरनमेंट, आपने आर एनवायरनमेंट पढ़ा, है ना? फिर देन शोन द फूड चेन, आपको फूड चेन दिखाया गया। व्हाट विल हैपन इफ द रैट इज मिसिंग, अगर चूहा को मार के आप खा गए, आपने क्या करा, आपने फूड चेन देखा और चूहा आप खा गए, तो क्या होगा? द पॉपुलेशन ऑफ आउल विल इंक्रीज। नहीं, आउल क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि आउल को खाना नहीं मिलेगा, आउल बेचारी मर जाएगी, क्योंकि सारा चूहे तो आप खा गए। क्यों खाया? व्हाई डिड यू ईट द चूहा गाइस? बेचारी आउल परेशान है। पॉपुलेशन ऑफ कॉर्न विल डिक्रीज। नो, एज रैट्स आर नॉट देयर, पॉपुलेशन ऑफ कॉर्न विल इंक्रीज, क्योंकि कॉर्न को खाने वाला कोई है ही नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ आउल विल डिक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ कॉर्न विल इंक्रीज। यस दिस इज द राइट आंसर। आउल विल स्टार्ट ईटिंग द कॉर्न? नो, owl will not eat the corn. Owl will come and eat you because you ate its चूहा. Yes, yes guys. तो यार नेक्स्ट वन, सीमा गाइस इसको रीड करना, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, ठीक है? सीमा एंड हर क्लास वर टेकन ऑन अ स्कूल एजुकेशनल ट्रिप। सीमा और उसकी क्लास घूमने गई है, हमको कोई नहीं ले जाता। इनको बताओ कोई, कोरोना हो रखा है दुनिया में, कोरोना इज स्प्रेडिंग, है ना? हियर हर क्लास लर्नड ऑफ बेनिफिट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, उनको वाटरशेड मैनेजमेंट के बेनिफिट के बारे में बताया गया। व्हाट डू यू थिंक आर बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट? लेट्स सी। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जहां से पानी फ्लो कर रहा है ना, उस एरिया को अच्छे से मेंटेन करना। मतलब मान लो एक रिवर फ्लो कर रही है, तो उसके आसपास के एरिया को मैनेज करने को कहते हैं वाटरशेड। वाटरशेड इज द एरिया विच इज अफेक्टेड बाय अ रिवर फ्लोइंग, ठीक है? उसके पेड़ का ध्यान रखना, सॉइल का ध्यान रखना, दैट इज वाटरशेड। अगर आप ऐसा करोगे तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होगा, यस होगा। आप मिटिगेट मतलब यू कैन अवॉइड ड्रॉट्स एंड फ्लड, यस। इंक्रीज द लिफ्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम डैम एंड रिजर्वायर, मतलब आपके रिजर्वायर और डैम में ज्यादा पानी रहेगा, यस। इंक्रीज द इनकम ऑफ द वाटरशेड कम्युनिटी, यस। ये सारी चीजें बेटर, दैट इज व्हाई वी शुड डू वाटरशेड मैनेजमेंट। दैट इज व्हाई जहां पे रिवर फ्लो कर रही है उसके आसपास के एरिया को आपको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, वहां पे जाके पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है? यस, तो वी हैव रेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन। वाइट ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, वेव। ओह, व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट है वेव। Guys, Wave is the platform where we teach or Vedantu allows you to drag and drop labels on an image during live class. मतलब आप कुछ भी ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। Choose the labeled part of the endocrine system. अच्छा, A क्या है guys? What is A? A is a thymus gland.
ठीक है, यस। बी इज थायराइड ग्लैंड, ये तो थायराइड है गाइस। एक होता है थायराइड, एक होता है पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड इज बिहाइंड एंड थायराइड इज इन द फ्रंट। आई गेस सी इज इन फ्रंट, तो थायराइड। बी इज एट बैक, तो बैकवर्ड वाला हो गया। ई इज एड्रिनल ग्लैंड, है ना, जो किडनी के ऊपर होता है उसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। देन डी इज गाइस पैनक्रियास। डी इज व्हाट? पैनक्रियास। देखें, देखा जाए, वेरी गुड। ए एड्रिनल ग्लैंड है? नो, ए इज नॉट एड्रिनल ग्लैंड। ए इज थाइमस, ओके यस, ए इज थाइमस, ओके, ए इज थाइमस गाइस। बी इज थायराइड एंड सी इज पैराथायराइड, मतलब वही था, मतलब आगे क्या था पीछे क्या था उस पे था, ठीक है। बट इट कुड नॉट बी हैव बीन पैनक्रियास, बी कुड बी थाइमस, नो। तो दिस इज द राइट आंसर। देखो समझ पा रहे हो, थाइमस तो हमें पता ही था, वी नो थाइमस वाज ए, है ना, बट बी और सी में था क्योंकि, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, तो गाइस वी वुड गो फॉर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट गाइस। एक्चुअली पैराथायराइड पीछे होता है, थायराइड आगे होता है, इन्होंने थोड़ा कर रखा है, बट एनीवेज आगे चलते हैं। थैंक यू गाइस। So guys, I hope you liked the video. Yes guys, do not forget to like the video and subscribe to the channel. And guys, also tag me on Instagram under Amrit_RJ with the gift and your photo. Hey guys, don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Yes guys, you can email me on amrit.raj@vedantu.com and keep smiling guys. Thank you, love you all. Bye bye, have a great day.